ये अमन क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि कुछ लोगों को शहीद किया गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये अमन मांग रहे हैं वफाक शहबाज शरीफ वजीर दाखिला, ये सत्तू पी के सोए हुए हैं। अगर आप फॉर्म 45 वाले होते तो आप उनके बीच में बैठे होते। आपको क्या कि लोग मरे, रुस्वाओं, जलील और ख्वारों, आपको तो अपनी कुर्सियों की फिक्र है। आपको जरा एहसास है कि इससे क्या होगा। दुश्मनाने पाकिस्तान इस चीज का इंतजार कर रहे हैं और आप सत्तू पी के सोए में, आपके मफादात कुछ और हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और हमारी सूबाई हुकूमत, मैं अभी निकला हूं, इसका हल क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? अमन के लिए वो जो लोग निकले हैं, इन पर जो फायरिंग की और जो शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको की बख्शिश करे, उनके लवाइकीन को अल्लाह सब्र जमील दे। लेकिन इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठेगी? बैठनी चाहिए। मैं तमाम स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान की अमन और सलामती की बात है। अवाम और फौज, पूरा मुल्क एक पेज पे है। अगर मेरा लीडर आज जेल में पड़ा हुआ है तो वो सोच के खिलाफ है, वो फौज के खिलाफ नहीं है, सोच के खिलाफ है। ये कैसे मुमकिन है कि गाड़ी एक बंदा चलाए और मैं इसको कॉन्स्टेंटली इसके स्टीयरिंग के साथ हाथ लगाऊं तो ये गाड़ी तो नहीं चलेगी, तबाही की तरफ जाएगी बात। हर इदारे को अपना काम करना है। सूबाई हुकूमत 18th अमेंडमेंट के बाद उनको जिम्मेदारी देके उनके रोल को वैल्यू करना है। मेरा बनू के एमएनए, बनू के एमपीएस किसके पास जाएं? वो जिस पार्टी से भी हैं। जनूबी असला के इलेक्टेड रेप्स किसके पास जाएं? वो जो अभी शहीद हुए हैं, जो मेरे जवान शहीद होते हैं या आम सिविलियन शहीद होता है तो पाकिस्तानी। इनके बीच में कौन मदावा बनेगा? इनको गले कौन लगाएगा? ये दूरियां कौन खत्म करेगा? क्या ये शहबाज शरीफ ना एल की जिम्मेदारी नहीं? ये लोग जो तमाशा देख रहे हैं, किस चीज का तमाशा देख रहे हैं? आपके ज़हन में क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तानी कौम और खैबर पख्तूनख्वा की और जनूबी असला की गयूर कौम और बनू के पाकिस्तानी इस मुल्क पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुल्क के साथ दगा नहीं करेंगे। ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है। सबको गले लगाएं, इज्जत दें, रब का वास्ता है। जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन लें और एक चीज डेवलप करें, रब का वास्ता है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी रहने दें। पाकिस्तानियों की बुनियादी सहूलियात, जरूरियात को समझने की कोशिश करें। ताकत के जरिए आप लोगों को नहीं जीत सकते। मेरा लीडर नहीं कहता था कि ड्रोन, ये तमाम आप जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसमें आपको कामयाबी नहीं होगी। तारीख उठा के पढ़ लें, रब का वास्ता है, जाग जाएं। ये आग खुदा न खास्ता फैल गई तो तबाही होगी मेरी धरती मां की। इस पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सर जोड़े बैठे, मदावा बने। चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद टेरिटरी, ये पूरा पाकिस्तान है। आए, इनका मदावा बने। आए, पार्टियों से हटकर पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी होने का सबूत पेश करें और इन लोगों की आवाज बने। आए, शुहदा की आवाज बने। आए, एक आम पाकिस्तानी की आवाज बने। डर अल्लाह का है। जब हम नेक नियत होंगे, अल्लाह हमारी नियतों पे फैसले करेगा। इस वक्त इसका मदावा बनना, बनू और इसके अमन के हवाले से जो लोग निकले हैं, खुदा के लिए उनसे भी मेरी अपील है कि कुछ लोग इश्तियाल दिलाना चाहेंगे। इश्तियाल से दूर रहें, इश्तियाल से दूर रहें। हाँ, आपके हकूक के लिए इमरान खान और हम सब, अमन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, आपकी बुनियादी जरूरियात के लिए हम सब आपके साथ खड़े हैं। और ये आईन वादा करता है, ये कानून वादा करता है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। आज बनू के हवाले से अपनी पूरी कौम से मुखातिब हूं। मेरे पाकिस्तानियों, बनू ये वो धरती है जिसने पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं।
यहाँ के बुजुर्ग कबाइल, चाहे वो नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान के हों, चाहे वो जनूबी अजला के जिस जिले से भी उनका ताल्लुक हो, उन्होंने कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की बुनियादों के हवाले से अपनी हर मुमकिन कोशिश की है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है इस धरती माँ के लिए। फिर 1989 सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो 2611 किलोमीटर बॉर्डर पर एक जवान नहीं था। यही कबाइल थे, यही वो गैरतमंद थे जिन्होंने अपनी छातियों को, अपने बेटों को, अपने जवानों को पाकिस्तान की सलामती के लिए यहां पे डिप्यूट किया। और फिर आपने देखा कि रूस का क्या हाल हुआ। मेरे पाकिस्तानी 9/11 के बाद मुसलसल जनूबी अजला, ये पूरा बेल्ट, ये आजमाइशों का गढ़ था और है। बाहर से लोग आके बसाए गए, आईडीपीज बने अमन के लिए, पीछे इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, दर बदर फिरते रहे, लेकिन पाकिस्तान का अलम हमेशा उठाए रखे। इनसे वादा किया गया कि 3% डिविजिबल पूल से हम आपको मर्जर के वक्त हम आपको पैसे देंगे, कोई पता नहीं है उसका। मुसलसल धोखा हो रहा है। आज वो लोग अमन के लिए निकले हैं। अमन क्यों मांग रहे हैं? वो अमन किससे मांग रहे हैं? आईन और कानून क्या कहता है? जब आप तकलीफ में हो तो आप जाएं, थाने जाएं, डीसी कमिश्नर के पास जाएं, अपने हक के तहफ्फुज के लिए इनकी जिम्मेदारियां किसने लगाई? इस रियासत ने। रियासत का पैसा उनको मिलता है। अगर किसी को अमन चाहिए तो वो क्या करेगा? वो एक काम करेगा, तमाम दफातर लोगों के फिरने के बाद, क्योंकि जनूबी अजला ने 2024 के अब 8 फरवरी सब ने 98% पीटीआई को वोट दिया है। सूबाई हुकूमत भी हमारी है।